हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग 11वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। शंकु परिच्छेद, कोनिक सेक्शंस। भाई इस चैप्टर में क्या होगा, हम लोग चार प्रकार के वक्र यहाँ पढ़ने वाले हैं। पूरे चैप्टर में हम लोग चार प्रकार के वक्र पढ़ेंगे। जो भाई हमारा पहला होगा उसे हम लोग कहते हैं वृत्त पढ़ने वाले हैं। जो भाई दूसरा होगा उसे हम लोग कहेंगे दीर्घ वृत्त। पहला है वृत्त और भाई दूसरा हो जाएगा दीर्घ वृत्त। तीसरा हो जाएगा हमारा परवलय। ठीक है। और भाई इसी प्रकार जो आप चौथा पढ़ने वाले हो वो होता है अति परवलय। अति परवलय, इस प्रकार से भाई। तो ये जो चार प्रकार के वक्र है ना, ये आप पढ़ने वाले हो। हम भाई होता क्या है कि चैप्टर का नाम शंकु परिच्छेद क्यों है? क्योंकि जो चारों वक्र है ना, अगर आपके पास कोई शंकु हो, द्विशंकु ठोस हो, ठीक है, और उसको भाई किसी समतल से कटवाया जाए तो ये हमें चारों ना वक्र प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास कोई द्विशंकु हो, देखना, द्विशंकु का मतलब भाई इस प्रकार से अगर हमारे पास कोई एक रेखा हो। अब ध्यान दीजिएगा पूरा। अगर हमारे पास कोई रेखा है, इसको आप एल मान के चलो। अगर इसको कोई भाई एक रेखा जो है इस प्रकार से काट दे। अब इस रेखा को आप मानकर चलो ये एम है, और ये वाला जो कोण है वो अल्फा पर मान लो उसने काट दिया है। ठीक है। अब इसके परितः अगर ये जो रेखा एम है ना, उसको हम इस प्रकार से ऐसे ऐसे घुमा दें तो जो आकृति प्राप्त होगी ना वो कुछ इस प्रकार से आपको भाई प्राप्त हो जाएगी। अगर आप घुमाओगे ना, तो जब इधर घुमाओगे तो वही रेखा एम कुछ इधर भी आ जाएगी। जो एम इधर है वही एम इधर आ जाएगी। ये अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा ही हो जाएगा। जब ऐसे घुमाओगे ना तो कुल मिलाकर आपको इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। जैसे भाई हम फिगर बना रहे हैं, ये देखो। ठीक है। तो जो ये फिगर बन गया है इसे हम लोग कहते हैं द्विशंकु। ठीक है। भाई दो शंकु है ना यहाँ पर, तो इसे हम लोग कह देंगे कि ये द्विशंकु है। होता क्या है कि इस द्विशंकु को एक समतल से कटवाया जाता है अलग अलग कोणों पर, जिससे हमें ये चार वक्र जो है प्राप्त हो जाते हैं। पहला हो जाता है हमारा वृत्त, भाई अंग्रेजी में कहते हैं सर्किल। दूसरा होता है दीर्घवृत्त, इसे कहते हैं इलिप्स, इस प्रकार से। परवलय को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला। और भाई अति परवलय को बोलते हैं हम लोग हाइपरबोल। ठीक है। इस प्रकार से तो ये चारों चीजें आपको पढ़नी है। और भाई इन्हें हम लोग ना, जो चार वक्र हैं इन्हें हम लोग शांकव भी कहते हैं। अब शांकव क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई शंकु का परिच्छेद करके बनाए गए हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग शांकव कहते हैं, जो हमारे चारों वक्र हैं। तो उस पूरे चैप्टर में आपको ये चार वक्र, या कह सकते हो ये चारों शांकव पढ़ने पड़ेंगे। तो भाई सबकी अपनी अपनी एक प्रश्नावली होगी। एक प्रश्नावली इसकी 11.1, इसकी 11.2, 11.3 और 11.4। और फिर एक प्रश्नावली, और भाई फिर एक प्रश्नावली और होगी जो कि विविध प्रश्नावली होगी, जिसमें भाई ये चारों ही आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ आपको 5 प्रश्नावली पढ़नी है। ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको भाई शंको पढ़ना है उसे हम लोग कहेंगे वृत्त। क्या कहेंगे? वृत्त, सर्किल। देखो, सर्किल तो भाई आपने सबने बनाया है। तो यहाँ पर आपको भाई सबसे पहले हम बताएंगे कि सर्किल की परिभाषा क्या होती है। तो भाई उसके लिए सबसे पहले हम एक वृत्त ना यहाँ बनाकर दिखाएंगे इस प्रकार। एक आप भाई वृत्त यहाँ खींच दो इस प्रकार। अब देखो, वृत्त की ना एक खास बात होती है कि एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु, जो कि भाई वृत्त का ना केंद्र कहा जाता है, एक निश्चित बिंदु से अगर कई सारे बिंदु, अगर कई सारे बिंदु समान दूरी पर हों, ये मान लो P2 है, इधर आप मान लो ये P3 है। इस प्रकार से आप जितने चाहो उतने बिंदु मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। मान लो कि भाई हमने यहाँ पर 5 बिंदु मान लिए हैं। अगर किसी विशेष बिंदु से कई सारे बिंदु समान दूरी पर हों, तो जो ये वाले बिंदु है ना, उनके समुच्चय को वृत्त कहते हैं। तो वृत्त में खास बात क्या होती है? ओ से जो हमारे P1, P2, P3, P4, P5 हैं, ये सब समान दूरी पर हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो OP1 बराबर OP2 बराबर OP3, OP4 और बराबर में OP5।
5। ये सब दूरियां बराबर होती हैं। और भाई बराबर क्यों होती हैं? क्योंकि ये जो दूरी है ना उसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं। भाई यही तो त्रिज्या है, चाहे OP1 कहो, चाहे OP2 कहो, चाहे OP3 कहो, ये सब त्रिज्याएं हैं। और त्रिज्याएं हैं तो बराबर होंगी। भाई त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, आर फॉर रेडियस। तो कोई वृत्त होगा ना तो ओ उसका केंद्र हो जाएगा, और जो भी बिंदु परिधि पर हैं वो सब केंद्र से बराबर दूरी पर होते हैं, पहली बात। और भाई जो ये बीच की दूरी होती है ना उसे हम लोग त्रिज्या नाम दिए हुए हैं। तो वो हो गई हमारी त्रिज्या। तो भाई ये सब बातें तो आप पहले से ही जानते हो। अभी यहाँ आपको खास क्या पढ़ना है वृत्त के अंतर्गत, तो भाई सबसे पहले आपको हम वो दिखाई दे रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे, हम एक वृत्त यहाँ खींचेंगे, लेकिन अक्षों के बीच खींचेंगे इस प्रकार से। तो सबसे पहले आप एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा मूल बिंदु। अब भाई क्या करना है आपको ना, यहाँ पर मान लो हम कोई एक वृत्त खींच दें इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हमने एक वृत्त खींच दिया है, ये आपका केंद्र हो गया। तो जो केंद्र है वो एच कामा के हम लोग मानकर चलते हैं। ठीक है, और वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु है एक्स कामा वाई, क्योंकि हम लोग निर्देशांक पढ़ रहे हैं तो हम लोग भाई निर्देशांक के हिसाब से ही चलेंगे। तो ये हमारा केंद्र हो जाएगा, ये कोई बिंदु है परिधि पर। अगर हम इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो ये दूरी ना आर होगी। आर होती है वृत्त की त्रिज्या। तो आप सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं के बीच की ना दूरी निकालिए। तो भाई दूरी वाला ना फार्मूला लगा दीजिए, इस प्रकार से लगेगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, और बराबर में हो जाएगा आपका आर। अगर ये अंडर रूट आप हटाना चाहो तो भाई दोनों पक्षों में ना वर्ग करना पड़ेगा, तो इधर का अंडर रूट हट जाएगा, और भाई इधर अंडर रूट हट के संख्याएं तो वैसे ही रहेंगी, लेकिन इधर आर का आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो समीकरण बन गया है ना, ये वृत्त का व्यापक रूप है। ये जो हमारा प्राप्त हो गया ना, ये वृत्त का व्यापक रूप कहा जाएगा। भाई केंद्र और परिधि पर कोई बिंदु था, बस हमने उसके बीच की दूरी निकाल दी है। ठीक है, केवल दूरी वाला फार्मूला लगाया और भाई दूरी हमें मालूम हो गई। बस यही जो सूत्र है ना जो हमने लगाया है भाई, यही आपका वृत्त का व्यापक समीकरण बोल दिया जाए। तो याद करना भी भाई आसान है, सीधा याद हो गया। अभी है क्या कि ये वाला जो वृत्त है उसका केंद्र है एच कामा के। अगर कोई ऐसा वृत्त हो जिसका केंद्र जो है वो मूल बिंदु हो, तो वहां पर क्या होगा, ये वाला जो सूत्र है वो और भी सरल हो जाएगा। अब देखना कैसे सरल होगा, भाई ध्यान दीजिएगा। इधर हम लोग आते हैं। अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पर कोई एक वृत्त खींचे ले रहे हैं फिर से। ठीक है, इस प्रकार से भाई हमने एक वृत्त खींच लिया। अभी क्या है कि आप इस प्रकार से अक्ष खींचिए कि इसका जो केंद्र है वो मूल बिंदु रहे। देखो हमने इस प्रकार से खींच दिया, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा 0, 0। अब है क्या कि जो ये वाला वृत्त है ना उसका जो केंद्र है वो हमने 0, 0 ले रखा है। तो एक तो ये वाली त्रिज्या हो जाएगी, तो ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, भाई ये वाली भी आर हो जाएगी, इसी प्रकार से ये वाली भी आर हो जाएगी, और ये वाली भी हमारी आर हो जाएगी। ये चारों ही आपकी ना त्रिज्याएं हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर केंद्र जो है वो मूल बिंदु है, तो अगर ये चीज आर है तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आर कामा 0। और ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, आर, जहां पर वो वाई अक्ष को काट रहा है। जहां पर माइनस एक्स अक्ष को काटेगा वो हो जाएगा -r, 0। और जहां पर माइनस वाई अक्ष को काटेगा 0, -r, इस प्रकार से भाई बन जाएगा। अब आप किसी के भी बीच की दूरी निकाल दीजिए। ठीक है भाई, किसी के भी बीच की दूरी अगर निकाल देंगे तो आपको भाई सूत्र जो है वो मिल जाएगा कि भाई आर क्या है। ठीक है, तो अब जो है वो सूत्र क्या बन जाएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। भाई सूत्र आपने पढ़ा है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में है हमारा आर स्क्वायर। यहाँ एच का मान 0 है और के का मान 0 है, क्योंकि भाई जो हमारा केंद्र है वो 0, 0 है। तो यहाँ कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बराबर में आ जाएगा आर स्क्वायर। तो देखो कितना आसान सूत्र यहाँ तैयार हो गया है। तो ये सूत्र आपको कब लगाना है, जब केंद्र
जो है हमारा मूल बिंदु। देखो सूत्र कितना आसान हो गया है। लेकिन अगर जो हमारा केंद्र है वो मूल बिंदु नहीं है, कोई और पॉइंट है, तो उसे आप एच कामा के मानकर चलोगे। और भाई हम लोग ये व्यापक समीकरण लगाने वाले हैं, जो इसका व्यापक सूत्र है उसका उपयोग करेंगे। तो भाई बस इतने ही सूत्र आपको पढ़ने हैं, और इतना ही पढ़ना है वृत्त के बारे में, और आप सीधा प्रश्नावली शुरू कर पाओगे। ठीक है, जो भी सवाल है आपसे भाई हो जाएंगे। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सीधा 11.1 शुरू करेंगे, और भाई सवाल नंबर 1 से देखेंगे कि क्या कह रहा है आपसे। आप ध्यान दीजिएगा, 11.1 है, कह रहा है प्रश्न नंबर 1 से 5 तक प्रत्येक में वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है आपको। देखो, वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है क्या कि केंद्र मालूम है और त्रिज्या मालूम है। देख लो, पांचों सवाल ऐसे ही हैं आपके पास, जिसमें आपको केंद्र मालूम है और भाई त्रिज्या मालूम है। तो इसमें से भाई जो भी कठिन संख्याएं जहां आपको दिख रही हैं, वो सभी सवाल आपको हम बताए दे रहे हैं। तो भाई तीसरा बता देंगे, चौथा बता देंगे, और भाई चाहो तो आपको पांचवा बता देंगे। पहला दूसरा आप स्वयं कर लोगे, क्योंकि जब हम 3 और 4 और 5 बताएंगे ना, तो आपको पहला और दूसरा काफी आसान लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग तीसरे से भाई शुरुआत करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग तीसरे से शुरुआत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई सवाल जो है वो काफी आसान है। तीसरे में जो केंद्र है वो 1/2 है और 1/4 इस प्रकार से। और जो हमारी त्रिज्या है वो क्या दे रखी है, 1/12 इकाई दे रखी है आपकी त्रिज्या। और कह रहा है आपसे कि भाई ना वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो सवाल कैसे शुरू करोगे आप, सबसे पहले लिखोगे वृत्त का समीकरण, और भाई यहाँ पर आप व्यापक रूप लिखने वाले हो। इस प्रकार से देखो, जैसे हम लिख रहे हैं, ये हमने लिख दिया व्यापक रूप। जो हमारा केंद्र होता है वो होता है एच कामा के, और जो त्रिज्या होती है वो होती है आर। केवल मान रखने होते हैं। देखो, एक्स माइनस एच का मान है 1/2, और भाई यहाँ वर्क कर दो। यहाँ हो जाएगा वाई माइनस 1/4, और भाई यहाँ पर आप वर्क कर दो। और यहाँ हो जाएगा 1/12 का वर्ग, इस प्रकार से। और बस आपको ये वाला हल करना है, और भाई आपको आंसर मिल जाएगा। देख लो भाई, चाहो तो हल कर लो। देखो, 2 से यहाँ गुणा करोगे ना, तो हो जाएगा 2x-1 का होल ऑफ स्क्वायर, और 2 का वर्ग होता है 4। देख रहे हैं ना, 4 से यहाँ गुणा करोगे तो आ जाएगा 4y-1 का होल स्क्वायर। 4 का वर्ग होता है 16, 1/12 का वर्ग होता है 144। अभी अगर आप पूरे में 144 से गुणा कर दो, तो भाई अगर पूरे में 144 से गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 से भाग करो इसमें तो 36 आएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हो 36, 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 16 नामा 144, यहाँ 9 आ जाएंगे, 4y-1 का होल स्क्वायर, और बराबर में केवल 1 बचेगा। कब, जब हमने दोनों पक्षों में 144 से गुणा कर दिया। और ये आपका भाई आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे आपका आंसर ना मिल रहा हो, तो आप यहाँ पर होल स्क्वायर भी खोल सकते हो। होल स्क्वायर खोल दोगे तो भाई आपको आंसर मिल जाएगा। तो सवाल में कुछ भी नहीं है, केंद्र मालूम है, त्रिज्या मालूम है, सीधे आपको मान रखने हैं और काम खत्म आपका। तो भाई ये था हमारा तीसरा नंबर। अभी हम लोग आते हैं चौथे वाले पे। भाई देखो, चौथा वाला भी काफी आसान है। अभी 1, 1 जो है वो आपका केंद्र दे रखा है उसने, और जो हमारी त्रिज्या है ना वो √2 इकाई दे रखी है। तो सीधा आप वही वाला फार्मूला लिखोगे। भाई ध्यान रखना है कि हर सवाल में आपको फार्मूला लिखना ही लिखना है। इससे भाई क्या होता है, आपकी आदत पड़ जाती है और आप परीक्षा में भी फार्मूला लिखते हो। एच का मान 1 है तो यहाँ हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर, और प्लस y-1 का होल स्क्वायर, और बराबर √2 का वर्ग। ठीक है, चाहो तो आप ऐसे ही छोड़ दो इसको 2 लिखकर, और भाई चाहो तो यहाँ होल स्क्वायर भी खोल सकते हो। खोलो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा +1, और माइनस के 2x, यहाँ हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर, +1 माइनस के 2y, और बराबर में आपका 2 हो जाएगा। 1, 1, 2 और 2 हो जाएंगे कैंसिल। तो आंसर हो जाएगा आपका x² प्लस वाई स्क्वायर -2x -y, और बराबर में 0। और देख लो भाई, ये आपका सवाल नंबर 4 भी हो गया। तो ज्यादा कुछ नहीं है, मान रखना है, होल स्क्वायर खोलना है, और भाई आंसर आ जाता है।
तो आसान से सवाल है, आप बड़े ही आराम से कर सकते हो। पांचवा देख लो, -a -b तो हमारा भाई ये केंद्र है, दिया हुआ है आपको। और जो त्रिज्या है r बराबर, वो आपको मालूम है √a² - b², इस प्रकार से मालूम है। फिर वही चीज है, लिख देना वृत्त का समीकरण। ठीक है भाई, हिंदी आप स्वयं लिख लेना, और सूत्र हम यहाँ डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं इस प्रकार से। ये हमारा h है और ये हमारा k है। तो यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आ जाएगा x+a²। सेम यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर भी प्लस का होल स्क्वायर बनेगा। r का मान है √a² - b², और उस पर भी आपको स्क्वायर लगा देना है। अभी क्या है, खोल दो होल स्क्वायर, तो हो जाएगा x² + a² प्लस 2ax, ये वाला खोल दो, y² + b² माइनस 2by, इस प्रकार से, सॉरी प्लस 2by होगा। बराबर में इसका खोलोगे ना तो आ जाएगा a² और -b²। देखो a² और a² तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ प्लस का b² है और ये वाला माइनस का b² है, कैंसिल तो होंगे नहीं। इधर लाओगे ना तो जुड़ जाएगा। तो ऐसे बनेगा x² + y², b² और b², 2b², इस प्रकार से। उसके अलावा 2ax और 2by, और बराबर में कुछ भी नहीं बचेगा, तो भाई बराबर में हमने लिख दिया 0, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सवालों में कुछ भी नहीं है, बस सूत्र लिखना है और आपको केवल मान रखने हैं, हो जाएगा। तो 1 से 5 तक सवाल काफी आसान थे, हमने 3 4 5 आपको बता दिए हैं। 1 और 2 आप भाई स्वयं लगा लेना, ठीक है। तो 5 के बाद चलते हैं, और भाई सवाल नंबर 6 को देखते हैं कि क्या कह रहा है। देखो अभी देख लो, कह रहा है कि भाई, सवाल किताब में आपको पढ़ाए दे रहे हैं, क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि प्रश्न नंबर 6 से 9 तक प्रत्येक में वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है और त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको। तो भाई केंद्र और त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं, ये अभी आपको हम बता रहे हैं। तो 6 से 9 तक हम यहाँ हल करेंगे। अभी आप पहले प्रश्न नंबर 6 को नोट कर लो। लिखा है x+5 का वर्ग प्लस y-3 का वर्ग, और बराबर में लिखा है 36। ये सवाल लिखा हुआ है, कह रहा है कि ये एक वृत्त है, तो आपको केंद्र और त्रिज्या निकालनी है। तो आप भाई सबसे पहले लिखोगे कि जो हमारा वृत्त का व्यापक समीकरण है वो क्या होता है, x - h का वर्ग प्लस y - k का वर्ग, और बराबर में होता है r²। केवल क्या करनी है आपको भाई, तुलना करनी है आपको। तुलना करोगे तो देखो, -h की जगह क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। भाई x की जगह x है, लेकिन यहाँ -h है, यहाँ 5 है, अर्थात -h का मान 5 है। -k का मान -3 है, तो यहाँ -k का मान -3 लिख दीजिएगा। और जहां r² लिखा है वहां लिखा है 36, थोड़ा सही कर लो। h का मान हो जाएगा -5, k का मान 3 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और r का मान यहाँ 6 हो जाएगा। भाई स्क्वायर रूट निकालोगे तो 6 आ जाएगा। अब h और k मालूम हो गया ना, तो केंद्र क्या हो जाएगा, h कामा k, तो -5 कामा 3, और आपकी जो त्रिज्या है वृत्त की, वो हो जाएगी 6 इकाई। देखो, तो यहाँ पर भी कठिन सवाल नहीं है, जस्ट उल्टा है। वहां पर हमें केंद्र और त्रिज्या मालूम होती थी, तो हम लोग निकालते थे वृत्त का समीकरण। यहाँ पर हमें वृत्त का समीकरण मालूम है, तो केंद्र और त्रिज्या निकालनी है बस। तो छठा तो हो गया। अभी भाई 7वें पर आ जाओ। देखो 7वें में क्या लिख रखा है उसने, कह रहा है कि x² प्लस y², माइनस का 4x है, माइनस का 8y है, और माइनस का ही 45 है, और बराबर में लिखा है 0। अब देखना, ये सवाल उस सवाल से थोड़ा सा हटके है। अब हटके क्यों है इसको देख लो, क्योंकि वहां पर होल स्क्वायर हमें बने बनाए मिल गए थे, यहाँ पर होल स्क्वायर बने बनाए नहीं मिल रहे हैं, तो आपको बनाना पड़ेगा होल स्क्वायर। उसके लिए क्या करोगे, एक्स वाले प्राणी जो हैं वो पास पास लिख लो इस प्रकार, फिर जो वाई वाले हैं उन्हें आप पास पास लिख लो, और जो 45 है उन्हें हमने इस प्रकार से लिख दिया। आप चाहो तो यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हो, एक्स वाले अलग वाई वाले अलग। अब यहाँ पर ना आपको एक होल स्क्वायर बनाना है, कैसे बनाओगे देखो,
एक्स स्क्वायर, ये -2ab लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 गुणे एक्स और गुणे 2, तभी तो 4 हो जाएगा ना ये। तो यहाँ पर देखो, ए स्क्वायर -2ab, बी का मान है 2, तो आप क्या करोगे, 2 का वर्ग जोड़ो, 2 का वर्ग घटा दो, प्लस लगाओ, यहाँ पर आ जाओ, वाई स्क्वायर, अब जो माइनस के 8 वाई हैं उन्हें आप ऐसे लिखो, 2 गुणे वाई और गुणे 4, इस प्रकार से 4 का वर्ग जोड़ना है और भाई 4 का वर्ग घटा देना है। -45 तो लिखे हुए थे, बराबर में कर दो 0। अब देखना यहाँ होल स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, होल स्क्वायर बन जाएगा एक्स -2 का वर्ग, और ये -4 बचे रहेंगे। यहाँ पर वाई स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा वाई -4 का होल स्क्वायर, और ये -16 जो है वो बचे रहेंगे, तो -4 और -16 -20 और -45, -65 हो जाएंगे, बराबर में कर दो 0। ये 65 भी ना थोड़ा उधर ले जाने पड़ेंगे, ऐसे ना सवाल देखने में अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो आप क्या करोगे, इनको ना उधर लेके जाओ। तो जो 65 है उनको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, √65 का वर्ग। अब देख लो, एकदम मानक रूप बन गया ना भाई, x-h का होल स्क्वायर, y-k का होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। आप क्या करोगे, यहाँ पर सीधा तुलना करनी है, x-h का होल स्क्वायर, y-k का होल स्क्वायर और बराबर में आर स्क्वायर। देख कर ही जान जाओगे कि जहां h है वहां 2 है, जहां k है वहां 4 है, तो जो हमारा h कामा k हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 कामा 4, और यही आपका केंद्र है। और r का मान क्या हो जाएगा, √65, और ये हमारी त्रिज्या हो गई वृत्त की। ठीक है, तो अगर कोई सवाल इस प्रकार का आएगा तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको होल स्क्वायर बनाने पड़ेंगे, और भाई अगर होल स्क्वायर बने बनाए मिल जाए तब तो काम बड़ा अच्छा रहता है। ऐसे ही 8वां नंबर है, यहाँ पर भी क्या है कि भाई होल स्क्वायर आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सवाल ही कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ है। तो भाई पहले नोट कर लो, -8x प्लस 10y, और माइनस के लिखे हैं 12, और बराबर में चले जाएंगे 0। वही काम है, x के साथ x लिखना है और ऐसे ब्रैकेट लगा दिया करो, y वाले y के साथ लिखने हैं, और जो भाई ये वाली गिनती है इसको आप पहले ही उधर लेते चले जाओ। दोनों में होल स्क्वायर बनाना है, देख लो संख्याएं तो वैसी हैं जैसे ऊपर थी, बनाओ भाई, एक्स स्क्वायर -2ab, तो यहाँ तो 4 बन जाएगा ना, तो 4 का वर्ग जोड़ा, 4 का वर्ग घटाया, लो बन गया। वाई में बनाओ, तो 10y क्या लिखोगे, +2 गुणे y और गुणे 5, 5 दूना 10 होगा ना, तो 5 का वर्ग जोड़ो और 5 का वर्ग घटाओ, बराबर में लिखा है 12, बन गया होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x-4 का होल स्क्वायर, और ये वाला हो जाएगा y+5 का होल स्क्वायर। यहाँ 16 बचे माइनस के, यहाँ माइनस के बचे 25, 16 और 25 जोड़ोगे ना माइनस के 41 हो जाएंगे, और उधर जाएंगे ना तो प्लस के 41 हो जाएंगे। एक लाइन और लिख लो, इस प्रकार से देखना, y+5 का होल स्क्वायर, 12 और 41 53 होते हैं, तो 53 को हम लोग अंडर रूट लगा के ऐसे स्क्वायर लगा के लिखेंगे, ताकि आपको तुलना करने में आराम हो जाए। देखो यहाँ पर 4 था, गलती से भाई हमने h लिख दिया, x-4 था ना, ये होता है भाई जल्दबाजी, क्योंकि आगे हमें इस प्रकार से लिखना था, तो हमने उसे पहले ही h करके लिख दिया गलती से। अब क्या करनी है, इससे ना आपको तुलना करनी है। जब तुलना करोगे तो h का मान आ जाएगा आपका 4, और k का चूंकि यहाँ पर चिन्ह उल्टा है तो -5, और r का मान आ जाएगा √53। तो जो हमारा केंद्र है वो क्या हो जाएगा, 4, -5, और जो हमारी त्रिज्या है वो आ जाएगी √53 इकाई। और भाई ये हो गया हमारा सवाल नंबर 8। अब आपको सवाल नंबर 9 भी हम इसी वीडियो में बता देंगे, लेकिन भाई उसके बाद के जो सवाल है वो आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि भाई होता क्या है कि वीडियो काफी लंबा हो जाता है। 2x स्क्वायर प्लस
2y² माइनस x बराबर 0। इस प्रकार से देखो लिखा हुआ है। अभी क्या है, यहाँ x वाले पद तो हैं लेकिन y वाला पद अकेला ही है। सवाल जितना छोटा होगा उतना आसान लगेगा। देखो 2x² माइनस x, इसको अलग कर लो, और 2y² इसको अलग करके ऐसे कर दो। देखो क्योंकि साथ में 2 आया है तो आप चाहो तो पूरे में 2 से भाग कर सकते हो। सवाल आसान हो जाएगा आपके लिए। इस प्रकार से 2 से भाग करने पे क्या होगा कि यहाँ आपको जो स्क्वायर वाली संख्या है वो आसान लगना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर बनाना है होल स्क्वायर। देखना x², यहाँ 2a भी बनाओ तो 2 गुणे x, देखो 1/2 लाना है तो हमेशा 2 से और भाग कर दिया करो, तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 का वर्ग जोड़ा और 1/4 का वर्ग घटा दिया। y² चूंकि अकेले हैं तो उसे आप ऐसे तो लिख ही सकते हो हमेशा, बराबर में कर दो 0। भाई y माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी एक होल स्क्वायर बन गया, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। ध्यान दिए रहना, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये जो 1/16 है ना, उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और जो 1/16 है वो 1/4 का स्क्वायर कहलाएगा। अब तुलना करनी होगी आपको, x माइनस एच का होल स्क्वायर, यहाँ y माइनस के का होल स्क्वायर, और बराबर में आ जाएगा r²। देखो h का मान है 1/4, के का मान है 0, तो जो हमारा केंद्र है वो क्या हो जाएगा, 1/4 का मान 0, और जो त्रिज्या है वो हो जाएगी 1/4। और भाई इकाई लिख लिया करो, ठीक है। इस प्रकार से ये सवाल नंबर 9 होगा। तो जस्ट 2 ही प्रकार के सवाल हैं, एक में केंद्र दिया था, त्रिज्या दी थी, तो आपको वृत्त का समीकरण निकालना था। एक में क्या है कि वृत्त का समीकरण मालूम है तो आप केंद्र और त्रिज्या निकाल रहे हो। तो भाई सवाल नंबर 9 तक कोई खास सवाल नहीं थे, काफी आसान सवाल थे। तो अगले वीडियो में आपको हम सवाल नंबर 10 से लेकर 15 तक हल कराएंगे।